नमस्कार जी, आर से इंस्पायर केमिस्ट्री टेक के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए दैनिक जीवन में रसायन के अंतर्गत पुनः एक दैनिक जीवन के उपयोगी प्रश्न के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न इस प्रकार से, एक ऐसे रासायनिक पदार्थ का उदाहरण दीजिए जिसे प्रतिरोधी तथा संक्रमणहारी दोनों प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। तो एक ऐसे रासायनिक पदार्थ का उदाहरण देना है जिसे प्रतिरोधी अर्थात एंटीसेप्टिक और संक्रमणहारी अर्थात डिसइंफेक्टेंट दोनों के प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। प्रतिरोधी रसायन ऐसे रसायन होते हैं जिन्हें जीवित ऊतकों पर प्रयोग किया जा सकता है और संक्रमणहारी रसायन ऐसे रसायन होते हैं जिन्हें सूक्ष्म जीवों या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, किंतु जीवित ऊतकों पर प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं। परंतु हमें एक ऐसे रासायनिक पदार्थ का उदाहरण देना है जो प्रतिरोधी और संक्रमणहारी दोनों प्रकार से प्रयोग में किया जा सकता। प्रतिरोधी भी हो अर्थात एंटीसेप्टिक भी हो और संक्रमणहारी भी हो। संक्रमणहारी अर्थात डिसइंफेक्टेंट की भांति कार्य करते हैं, क्योंकि अभी हमने जाना डिसइंफेक्टेंट या संक्रमणहारी ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें जीवित ऊतकों पर प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं, जबकि एंटीसेप्टिक पदार्थों को जीवित ऊतकों पर प्रयोग किए जा सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वृद्धि को रोकने के लिए। तो आइए इस प्रश्न को हम जानें, ये दैनिक जीवन से संबंधित है। तो फिनाल एक ऐसा पदार्थ है जो एंटीसेप्टिक की तरह अर्थात फिनाल का 0.2% विलयन एंटीसेप्टिक की तरह कार्य करता है अर्थात प्रतिरोधी की तरह कार्य करता है। अर्थात फिनाल का 0.2% विलयन जीवित ऊतकों पर प्रयोग किए जा सकता है तथा संक्रमणहारी की तरह भी अर्थात इसका 1% या 1% से अधिक का विलयन संक्रमणहारी की तरह कार्य करता है। तो फिनाल एक ऐसा पदार्थ है जो एंटीसेप्टिक की तरह अर्थात 0.2% विलयन एंटीसेप्टिक की तरह कार्य करता है अर्थात एंटीसेप्टिक की तरह उपयोग किया जाता है तथा संक्रमणहारी की तरह भी अर्थात 1% या 1% से अधिक का विलयन संक्रमणहारी की तरह कार्य करता है। इस प्रकार से हमने इस दैनिक जीवन के उपयोगी छोटे से प्रश्नों को जाना। थैंक यू।